पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। बिहार की राजनीति में ये बात अक्सर कही जाती है कि यहाँ कभी पूर्ण विराम नहीं लगता। चाहे चुनाव हो या ना हो, राजनीतिक सरगर्मी हमेशा बनी रहती है। खरमास का समय चल रहा है, लेकिन इसके बावजूद बिहार की राजनीति जो है वो पूरी तरह चरम पर है। बिहार विधानसभा चुनाव में हार के बाद महागठबंधन के अंदर लगातार खींचतान देखने को मिल रही है। कांग्रेस अलग राह पर चलती नजर आ रही है, आरजेडी अपनी रणनीति में जुटी है और अब बारी है मुकेश सहनी की। मुकेश सहनी भी एक बार फिर सक्रिय होकर बड़े फैसले की ओर बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। तो क्या होने वाला है? चुपचाप क्या मुकेश सहनी कोई बड़ा खेला करने वाले हैं? इन सभी सवालों के जवाब आज इस वीडियो में देंगे। दरअसल विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी के सुप्रीमो मुकेश सहनी ने 8 फरवरी को पटना स्थित पार्टी कार्यालय में पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की अहम बैठक बुलाई है। इस बैठक में पार्टी के वरिष्ठ नेता, पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल होंगे। बैठक का मुख्य उद्देश्य हाल के राजनीतिक घटनाक्रम और आगामी रणनीति पर विस्तार से विचार विमर्श करना है। सूत्रों के मुताबिक आपको बता दें कि इस बैठक में सबसे पहले विधानसभा चुनाव में मिली हार की समीक्षा की जाएगी। पार्टी ये जानने की कोशिश करेगी कि चुनाव के दौरान कहां गलतियां हुई, संगठन में क्या कमजोरियां रही और किन मुद्दों पर जनता का भरोसा पार्टी से कम हुआ। इसके साथ ही पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं, जिला अधिकारियों, जिला अध्यक्षों और प्रमुख कार्यकर्ताओं से फीडबैक लिया जाएगा ताकि जमीनी सच्चाई को समझा जा सके। इस बैठक में केवल आत्ममंथन ही नहीं बल्कि भविष्य की बड़ी राजनीतिक रणनीति पर भी चर्चा होने की संभावना है। वीआईपी ये तय कर सकती है कि आने वाले समय में उसे किस तरह की रणनीति करनी है। क्या पार्टी महागठबंधन के साथ आगे बढ़ेगी या फिर अपनी स्वतंत्र राजनीतिक पहचान को और मजबूत करने पर जोर देगी, या फिर एनडीए में वापसी का सोच सकती है? ये सवाल भी अब सबसे ज्यादा चर्चा में है। मुकेश सहनी को मल्लाह और निषाद समाज का एक बड़ा चेहरा माना जाता है। पिछले कुछ वर्षों में उन्होंने बिहार की राजनीति में अपनी अलग पहचान बनाई है। हालांकि हालिया चुनावी नतीजों ने पार्टी को झटका जरूर दिया, लेकिन मुकेश सहनी हार मानने वालों में से नहीं है। यही वजह है कि ये बैठक सिर्फ एक औपचारिक बैठक नहीं बल्कि पार्टी के भविष्य की दिशा तय करने वाली बैठक मानी जा रही है। बैठक की अध्यक्षता खुद मुकेश सहनी करेंगे, जिससे ये साफ है कि वे हर फैसले पर सीधे नजर रखेंगे। माना जा रहा है कि बैठक के बाद संगठनात्मक बदलाव, नई जिम्मेदारियों का बंटवारा और राजनीतिक आंदोलन की रूपरेखा भी सामने आ सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि 8 फरवरी को क्या कोई बड़ा राजनीतिक ऐलान होगा? क्या मुकेश सहनी कोई बड़ा खेला करने की तैयारी में है या फिर ये बैठक फिलहाल संगठन को मजबूत करने तक ही सीमित रहेगी? इन सभी सवालों के जवाब बैठक के बाद ही सामने आएंगे। फिलहाल इतना तय है कि 8 फरवरी को होने वाली वीआईपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक बिहार की राजनीति में एक नया संदेश जरूर देगी। आने वाले दिनों में इसका असर महागठबंधन और पूरे बिहार के राजनीतिक समीकरणों पर साफ तौर पर देखने को मिल सकता है। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली।
ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।